नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। कल से संसद का मानसून सत्र, 15 से ज्यादा विधेयक हो सकते हैं पेश। सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कहा सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, बशर्ते नियम के तहत हो मांग। वाराणसी में नशा मुक्ति के दृढ़ संकल्प के साथ संपन्न हुआ युवा आध्यात्मिक सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया जन जन की भागीदारी पर जोर। काशी संकल्प पत्र में सरकार, सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थाओं की भी तय की गई जिम्मेदारी। मलेरिया के खिलाफ भारत की बड़ी जीत, विकसित किया मलेरिया का पहला स्वदेशी टीका। आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर ने मिलकर तैयार की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड और डब्ल्यूएचओ की वैक्सीन से अधिक प्रभावी। डिजिटल पेमेंट में भारत बना ग्लोबल लीडर। देश में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी हुई 85%। आईएमएफ ने कहा यूपीआई भारत की डिजिटल क्रांति का मुख्य आधार। और भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 16 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। तीसरे स्थान के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से दी मात। सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। संसद का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार द्वारा कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये चर्चा संसद के नियमों के तहत ही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी बहस से पीछे नहीं हटेगी। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रमुख दलों ने कई विषयों पर चर्चा कराए जाने की मांग रखी है। सरकार नियमों के मुताबिक सदन में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। इस बात पर भी सहमति बनी कि छोटे दलों के सांसदों को भी सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। बैठक में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों, पहलगाम आतंकी हमला, विदेश नीति से जुड़े मुद्दों, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की मांग रखी है। सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा, और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे। एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। हमारी पार्टी बिल्कुल मानती है कि जो भी सिटीजन है उसको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए, और हम लोगों को जो रिपोर्ट है कि इसमें कोई इशू नहीं है। सब लोग जा करके अपना रजिस्टर करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है वोट को रिवीजन करना, उसको परफेक्ट करके दिखाना, और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। बैठक में कई क्षेत्रीय दलों ने राज्यों से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दल, इंडी गठबंधन के दलों, आम आदमी पार्टी सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक
2 देशों की यात्रा पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से भी मुलाकात संभावित है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। नशा मुक्त भारत के संकल्प और नशा मुक्ति के लिए काशी संकल्प पत्र जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि युवाओं को सिर्फ लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि विकसित राष्ट्र का निर्माणकर्ता और भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तनकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। सम्मेलन में कहा गया कि नशा युवाओं को उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी चपेट में ले रहा है और ये राष्ट्रीय प्रगति के लिए गंभीर चुनौती है। दृढ़ हुआ नशा मुक्त भारत का संकल्प, वाराणसी में शिखर सम्मेलन का समापन, अभियान में हो जन जन की भागीदारी, नशा मुक्ति के लिए काशी संकल्प पत्र जारी, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। इसी संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। इस दौरान काशी संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिबद्धता जताई गई। इस दौरान काशी संकल्प पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रधानमंत्री के इस विषय को जन भागीदारी आंदोलन के आह्वान से प्रेरित एक राष्ट्रव्यापी युवा नेतृत्व वाले सार्वजनिक अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान में आध्यात्मिक गुरुओं, सरकार संबंधित पक्ष और शैक्षणिक संस्थानों को सामूहिक रूप से संकल्पित होने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। नियमित तौर पर स्थानीय मीडिया के चर्चित चेहरों के साथ मिलकर सोशल मीडिया से जुड़े कैंपेन चलाए जाएंगे। मीडिया, तकनीक और कानूनी उपायों के माध्यम से नशे के प्रचार, वितरण तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उपलब्धता पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी संकल्प पत्र का उद्देश्य नशा मुक्त अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा, हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, उसके लिए संकल्प के पर कई बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्मगुरु आएंगे, अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। नशा मुक्त अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर जोर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नशा मुक्त अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व करेंगी तो इस अभियान में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी महिलाओं को ये अभियान का केंद्र बनाए। महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करें, इस काम को लीड करें और शुरुआत अपने घर से करें, शुरुआत अपने गांव से करें, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करें और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन तक चले इस चिंतन शिविर में विभिन्न स्तरों में विशेषज्ञों के साथ युवाओं के अलावा देश भर से 100 से ज्यादा संस्था के प्रमुख जुटे। सभी ने आपसी संवाद किया और काशी घोषणा पत्र को अपनाकर देश के युवा को नशा मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार को उपराष्ट्रपति एनक्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के 8वें बैच के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने देश की राजनीतिक संस्कृति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। आगामी संसद सत्र पर बोलते हुए उन्होंने आशा जताई कि संसद में सार्थक और गंभीर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ केवल अपने विचार को ही सही माने और दूसरों को गलत, तो ये अहंकार है, न कि लोकतंत्र। हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। India historically has been known for what? Discourse, dialogue, debate, deliberation. आजकल संसद में ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मानकर चलता हूं आने वाला सत्र महत्वपूर्ण होगा। I have every hope that there will be meaningful discussion, serious deliberations. उपराष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों से आपसी सम्मान बनाए रखने और व्यक्तिगत हमलों से परहेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीवी या सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग हमारी सभ्यता के अनुरूप नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत हमलों से बचने और लोकतांत्रिक संस्कृति का सम्मान करने की अपील की। Every political party has mature leadership. Every political party, big or small, has commitment towards national development. हमारा मतभेद हो सकता है, मतांतर हो सकता है, मनभेद कैसे हो सकता है? आप खुलकर अपना विचार व्यक्त कीजिए, पर अपने विचार में इतना विश्वास मत रखिए कि मेरा विचार अंतिम विचार है, मेरे विचार से दूसरे का विचार भिन्न हो ही नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झांगुर जैसे कितने ही लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बिहार में चुनाव सुधार के मुद्दे पर हल्ला मचा रहे हैं। यही है राहुल और तेजस्वी यादव का पाखंड मॉडल। देश के अंदर झांगुर जैसे कट्टर मुस्लिम भेष बदल करके हर जिले में धर्मांतरण कर रहे हैं
और इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी का जुबान बंद। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन पर आरोप, ये कैसा ढोंग। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा अफ्रीका के दौरे पर हैं। उन्होंने एस्वातिनी के 30 चयनित छात्रों को ICCR छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए। मार्गेरिटा ने एस्वातिनी में रॉयल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया था। मार्गेरिटा ने कहा कि ये भारत एस्वातिनी विकास साझेदारी में एक मील का पत्थर है। पवित्रा मार्गेरिटा ने एस्वातिनी की प्राकृतिक संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री प्रिंस लोंगखोखेला के साथ बातचीत की। दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा ने एस्वातिनी के कृषि मंत्री मंडला ट्रावुका से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में मार्गेरिटा ने लिखा, एस्वातिनी साम्राज्य के कृषि मंत्री माननीय मंडला ट्रावुका से मिलकर खुशी हुई। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद महाराष्ट्र के नागपुर की राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाह सीता गायत्री ने भारतीय सेना और भारत सरकार का अभिनंदन किया है। अपने संदेश में राष्ट्र सेविका समिति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया गया एक साहसिक, संवेदनशील और माननीय दृष्टिकोण से प्रेरित अभियान है। ये केवल एक सैन्य या सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की अस्मिता की रक्षा के लिए एक सजग सांस्कृतिक राष्ट्रीय संकल्प भी है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 4 आतंकवादियों ने इस हमले में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर उनके परिजनों के सामने ही निर्दयता से हत्या कर दी। इससे पूरे देश में आक्रोश उत्पन्न हुआ। पहलगाम में धर्म पर प्रहार कर मानवीयता को कलंकित किया गया। यही नहीं, देश की आत्मा पर भी प्रहार किया गया। देश के नेतृत्व ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने मजबूत इरादों को विश्व के सम्मुख रखा कि टेरर, टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत की बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो भारत की सेना ने आतंकवादी और उनके अड्डों को ही उजाड़ दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखना ही सिंदूर उजाड़ने वालों के विरुद्ध एक सशक्त प्रयास है। भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के आक्रमण को आसमान में ही नष्ट कर दिया। भारत की तीनों जल, थल और नभ सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस प्रभावी सैन्य कार्रवाई के अतिरिक्त भारत की कूटनीतिक रणनीति के कारण आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ गया है। इस स्ट्राइक की सफलता की जानकारी 2 महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा देना महिला सशक्तिकरण का उचित उदाहरण है। महिलाएं अदम्य साहस के साथ किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र सेविका समिति, भारत की पराक्रमी सेना, सुरक्षा एजेंसी, वैज्ञानिकों और भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर की सफल और सुचारू कार्रवाई के लिए अभिनंदन करती है। यह अभियान संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों के लिए आश्वासन और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। इन दिनों दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर शिव भक्त कांवड़ियों को देखा जा सकता है। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर अपने गंतव्य स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार से दिल्ली तक की सड़कों पर इन दिनों बम बम भोले का जय घोष गूंज रहा है। पैरों में छाले और पट्टियों से बंधे होने के बावजूद भोले के ये भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ लेकर आ रहे इन श्रद्धालुओं में छोटे बच्चे भी काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ही शिव भक्त कांवड़ियों का रेला दिखाई देने लगा है। कहीं किसी के पास छोटी सी लुटिया है तो कोई बड़े बड़े कलश में जल भर कर लिए चला जा रहा है। दिल्ली में कैसा है कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। बोल बम और हर हर महादेव के नारों के साथ शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर अब दिल्ली लौट रहे हैं। अब ये शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने शिविरों में जाएंगे जहां पर वो रुकेंगे। शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की। दिल्ली हरिद्वार रास्ते पर इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह शिव भक्त कांवड़िए अपने कंधों पर जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामप्रस्थ वालों का हार्दिक स्वागत है। हर उम्र के कांवड़िए इस यात्रा में देखे जा सकते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, सब उत्साह के साथ भरे हुए हैं। कुछ भोले हमारे साथ हैं, बात करते हैं। बस भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। अब ये तो खुशी की बात है कि भोले बाबा बुलाते हैं हमें। हम तो कहते हैं जब तक जिंदा रहते हैं हर साल बुलाएं, बस और कोई इच्छा ही नहीं हमारी। केदारनाथ से हम आए हैं नीलकंठ पे भी जल चढ़ाए हैं। जल चढ़ा के फिर हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार से हम जा रहे हैं दिल्ली उत्तम नगर। जब तक भक्ति लीन में रहो तब तक कोई वो नहीं है। जब जल चढ़ जाएगा तो शरीर पूरा मतलब एकदम शांत हो जाएगा। आप दिल के सुकून के लिए भोलेनाथ बुलाते जाते हैं, सुकून बहुत है। थकान नहीं होती? नहीं। किस लिए गए थे भरने? भोले बाबा के लिए। ऊपर वाले का वो है दुआ, बहुत सही लग रहा। थकान नहीं बोले, ये तो हमारे को बोले ले आता है। थकान कुछ नहीं पता चलेगा। ये तो हमारे महादेव की कृपा रहती है, जो चलते रहते हैं वो पीछे पीछे हमारे चलते रहते हैं। बोले हम हरिद्वार से लेके आए, बशीरपुर जाएंगे। बस श्रद्धा है अपने पापा में। बोले की कृपा है कि बस हम खुश रहे हमेशा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थकान बहुत है लेकिन वो देख रहा है ना हमें ऊपर वाला, वो हिम्मत दे रहा है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा बुला लिए चले गए। हमारी आस्था थी जाने की, बाबा बुलाए, हम गए, बहुत अच्छा लगा। महिलाएं सभी गई हैं। हमारे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, सभी गई हैं। कुछ ओम बिहार से है, कुछ अस्ताल गांव से है, कुछ महारानी से हैं। तो सभी मेरे को तो 20 साल हो गए ले जाते हुए। बाकी मतलब बाबा की मेहरबानी है, जो भी मनोकामना है पूरी होती है। तो आप देख सकते हैं बम बोलों के नारों के साथ शिव भक्त कांवड़िए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब ये शिव भक्त कांवड़िए 23 जुलाई को अपने अपने शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करेंगे और इनको कोई थकान महसूस नहीं हो रही, क्योंकि भोला जो है इनको ताकत जो दे रहा है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 16 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए एक रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से मात दी। पोडियम फिनिश के साथ ही भारत ने अंडर 16 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वहीं भारत की कोनेरू हम्पी ने फाइड महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगिन सांग को मात दी। इस प्रतियोगिता में भारत की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। भारत पहला देश है जिसकी 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।